नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आप सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? आज हम इस सेशन में 10वीं कक्षा हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज पार्ट 2 का जो पार्ट 2 का नाम है नेताजी का चश्मा। इस पाठ से संबंधित जो व्याकरण अंश भाषा की बात का प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसे हम क्लास वर्क में लिखेंगे, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, आपसे निवेदन करती हूँ, आपका क्लास वर्क खोलिए और बोर्ड पर जो भाषा की बात के प्रश्न में लिख रही हूँ उसे ध्यान से लिखना शुरू कीजिए और समझना शुरू कीजिए, ठीक है ना? देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पर भाषा की बात। भाषा की बात, ये ग्रामर बिट है, ओके। व्याकरण अंश है ये, ग्रामर बिट। इसमें जो पहले पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है अबिट। अबिट क्या है? पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए और शब्द है, फर्स्ट वन है निष्कर्ष। इसके पर्यायवाची शब्द लिखना है। और दूसरा शब्द है सराह। सराह। और तीसरा शब्द है ऊहापोह। ऊहापोह, ये शब्द है। और इसके उत्तर लिखिए। निष्कर्ष का अर्थ है निश्चय और सार। निश्चय, सार। सराह का अर्थ है प्रशंसा। प्रशंसा। और ऊहापोह का अर्थ है तर्कपूर्ण विचार। तर्कपूर्ण विचार, ठीक है ना बच्चों? लिखिए, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। हो गए बच्चों? अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, ओके। अ बीट का सेकंड प्रश्न, भाषा के बाद अ बीट सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है, अभी हम विलोम शब्द लिखिए। ओके, विलोम शब्द ने अपोजिट लिखना है। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। ओके, फर्स्ट वन है, इसमें फर्स्ट वन है वास्तविक। वास्तविक, ओके, इसका विलोम शब्द लिखना है। और दूसरा है सफल। सफल, और यह है तीसरा सामान्य। ओके, अब यहाँ पर हमें वास्तविक का विलोम शब्द लिखना है अवास्तविक। अवास्तविक, अपोजिट। सफल को असफल, अ लगाकर इनके विलोम शब्द बनाना है। ओके, असफल यानी अपोजिट, अनसफ। ओके, वास्तविक, अवास्तविक, रियल। ओके, रियल, ओके, एंड नॉन रियल। ओके, सफल, असफल मीन्स सक्सेस। ओके, एंड ओके हियर सफल को अ लगाने से उसका क्या होगा, अपोजिट, असफल। सामान्य, असामान्य, इसको भी अ लगाकर इसका अपोजिट बनाना है। सफल, असफल, सामान्य, असामान्य। ओके, देखिए सबको हमने यहाँ पर अ लगाकर अपोजिट्स बनाए हैं। ओके ना, मूल शब्द के सामने अ लगाने से विलोम शब्द बन गए हैं। लिखिए बच्चों। हो गए बच्चों, हम अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 3, उत्पत्ति की दृष्टि से कैसे शब्द है पहचान कर लिखना है। शब्द के भेद लिखना है। ओके, अ बीट का थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है गिराक, आइडिया,
प्लीज। ओके, एक मिनट। प्रश्न लिखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से कैसे शब्द है, कैसे शब्द है, कैसे शब्द है, पहचान कर लिखिए, पहचान कर लिखिए। ओके, उत्पत्ति की दृष्टि से कैसे शब्द है, पहचान कर लिखिए। उत्तर लिखिए। गिराक, दूसरा शब्द है आइडिया, प्लीज। ओके, यहाँ लिखिए। ये गिराक कौन सा शब्द है? देशज। देश में ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसलिए देशज शब्द। ओके, और आइडिया अंग्रेजी से हिंदी में आया है ये शब्द, इसलिए इसे कहेंगे विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। और प्लीज भी अंग्रेजी से हिंदी में आया है ये शब्द, इसलिए प्लीज भी विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द। ठीक है ना बच्चों? देखिए, बच्चों लिख लिया? ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं।
A bit fourth question. Okay. A bit का फोर्थ क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कारक उचित कारकों से कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारकों से कीजिए। ओके, फर्स्ट वन है, अब हालदार साहब, अब हालदार साहब डैश को बात, हालदार साहब डैश बात कुछ 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 समझ आई। सेकंड वन, हालदार साहब डैश हर 15वें दिन कंपनी डैश काम डैश सिलसिले डैश उस कस्बे डैश गुजरना पड़ता था और लास्ट वन है, पहले ये लिखेंगे बच्चों, फिर हम लास्ट वन लिखेंगे। ओके, यहाँ पर कारक लिखना है। अब हालदार साहब को, यहाँ पर कारक आएगा को, बात कुछ कुछ समझ में आई। ओके, यहाँ पर मैं लिखिए, हालदार साहब को, फिर से आएगा को। ओके, हर 15वें दिन कंपनी के काम के यहाँ पर क्या आएगा, काम के सिलसिले में उस कस्बे से, इधर आएगा से। ठीक है, ये कारक लिख लीजिए, फिर हम थर्ड वन लिखेंगे बच्चों। ठीक है, सुंदर हस्ताक्षर में लिख लीजिए। हो गया बच्चों?
ठीक है, अब हम थर्ड वन लिखेंगे। थर्ड वन लिखेंगे दोपहर समय था दुकान भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। ओके, तो लिखिए बच्चों, दोपहर का समय था, दुकान ओके, दुकान पर, यहाँ पर आएगा पर। ओके, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। लिखिए बच्चों। हो गए बच्चों, अब हम लिखेंगे आबिट, भाषा की बात आबिट लिखेंगे। ओके, आबिट लिखना है। लिखिए, विग्रह कर समास पहचानिए। फर्स्ट वन आबिट, फर्स्ट वन विग्रह कर समास पहचानिए। समास पहचानिए, विग्रह कर समास पहचानना है। शब्द है फर्स्ट वन। ओके, इसमें क है रंग रूप, देशभक्ति, और चौराहा, ओके, अब यहाँ पर विग्रह करना है। किस तरह विग्रह करेंगे? देखिए, रंग रूप। ओके, तो इनका विग्रह इस तरह होगा, रंग और रूप। जब हम दो सामासिक शब्द का विग्रह और शब्द से करते हैं तब उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, यह हो गया द्वंद्व समास। ओके, द्वंद्व समास। और नेक्स्ट है देशभक्ति। अब ये होगा देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति भक्ति। जब सामासिक शब्द का विग्रह करते समय का, की, के का प्रयोग होता है तब उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके, तत्पुरुष समास। चौराहा, देखिए चौराहा यानी कि चार
रास्तों का समूह या चार राहें, चौराहा, चार राहें, चार राहें, फोर वेज, राहें यानी चार। जब सामासिक शब्द में संख्या का बोध होता है तब वो उन सामासिक शब्द को द्विगु समास कहते हैं। ओके, जब सामासिक शब्द में संख्या का बोध होता है और उनका विग्रह करने पर संख्या का बोध होता है, ओके, संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। ओके, यहाँ चार यानी फोर, फोर रोड, फोर वेज। ओके, तो ये होगा द्विगु, द्विगु समास। ओके, लिखिए बच्चे। हो गए बच्चों? अब हम लिखेंगे सेकेंड वन, आ बिट सेकेंड वन। देखिए, आ बिट सेकेंड वन में लिखना है। ओके, संधि पहचानिए, विच्छेद कर संधि पहचानिए। ओके, इसमें शब्द है भावुक। ओके, इसका विच्छेद करना है। और दूसरा शब्द है सदैव, सदैव। ओके, भावुक का संधि विच्छेद होगा, 1 मिनट बच्चों। भावुक का संधि विच्छेद कैसे होगा? भो प्लस उक। ओके, भो प्लस उक, यानी यहाँ पे क्या आया? ओ प्लस उ, तो होगा अयादि संधि। ओके, ओ प्लस उ, अयादि संधि। और सदैव, ओके, स प्लस दैव। ओके, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। देखिए, सदा प्लस एव, आ प्लस ए। ओके, तो ये हुआ वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ओके, चलिए लिखिए बच्चों। हो गए बच्चों? तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर पाठ 2 नेताजी का चश्मा के सारे प्रश्नोत्तर समाप्त कर दिए हैं और पाठ भी पढ़ा दिया है, समझा दिया है। यहाँ पर पाठ समाप्त हो चुका है बच्चों। अब आपसे निवेदन है कि आप पाठ को 2 बार पढ़िए दिन में और समझने का प्रयास कीजिए। उसमें जो कहानी दी है, विषय दिया है, उसे समझिए। आज का हमारा साक्षी इस तरह लिखिए, साक्षी साक्षी
सब्जेक्ट हिंदी क्लास 10th क्लास और HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। अब यहाँ पर आपको पेरेंट साइन लेना है और यहाँ पर टीचर साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ओके बच्चों, तो जो भी होमवर्क दिया है आपको उसे समय पे कीजिए और जो स्कूल का मेल आईडी दिया गया है उस मेल आईडी को समय में भेज दीजिए। यहाँ पर पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। हम फिर एक नए पार्ट के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।